आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। श्रोताओं, विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। विकसित भारत की मजबूत नींव तभी तैयार होगी जब देश की महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदार हों। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया है। मातृ स्वास्थ्य से लेकर टीकाकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, बालिकाओं के स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन तक कई योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है और किस तरह आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय शासन, संसद और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं, महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत नींव उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी है। मातृ स्वास्थ्य, डिजिटल हेल्थ, पोषण, टीकाकरण और कैंसर की जांच जैसे क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न पहलों से महिलाओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। आइए रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण से होती है। स्वस्थ महिला न केवल अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी अधिक प्रभावी भूमिका निभाती है। इसी सोच के साथ सरकार ने मातृ स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 12 अगस्त 2026 तक इस मिशन के तहत 110 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जोड़े जा चुके हैं। वहीं अब तक आभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 49.72% है। इसका अर्थ है कि महिलाएं भी डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से जुड़ रही हैं और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। और अब बात पोषण और शुरुआती बाल विकास की। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन का उद्देश्य कुपोषण से निपटना और बच्चों के शुरुआती विकास को बेहतर बनाना है। इसके तहत पोषण और आंगनवाड़ी से जुड़ी विभिन्न पहलों को एकीकृत व्यवस्था के रूप में लागू किया जा रहा है। 31 जुलाई 2026 तक इस मिशन के तहत 8 करोड़ 94 लाख से अधिक लाभार्थियों को सेवाएं दी जा रही थीं। इनमें 64,46,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं, 45,44,000 से अधिक स्तनपान कराने वाली माताएं और 15,68,000 से अधिक किशोरियां शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में 1,29,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है। वहीं 31 जुलाई 2026 तक लगभग 13,31,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने पदों पर कार्यरत थे। श्रोताओं, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में टीकाकरण भी बेहद आवश्यक है। मिशन इंद्रधनुष और डिजिटल प्लेटफॉर्म यूविन के माध्यम से टीकाकरण सेवाओं को बेहतर तरीके से दर्ज और ट्रैक किया जा रहा है। 18 मार्च 2026 तक यूविन पोर्टल पर 11 करोड़ 87 लाख बच्चों और 3 करोड़ 96 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका था। इसी अवधि तक 5 करोड़ 46 लाख बच्चों और 1 करोड़ 32 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जा चुके थे। महिलाओं के निवारक स्वास्थ्य की दिशा में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी एक महत्वपूर्ण कदम है। 17 फरवरी 2026 तक देश भर में 8 करोड़ 73 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा चुकी थी। बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 28 फरवरी 2026 को देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख पात्र 14 वर्ष की बालिकाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। 15 जुलाई 2026 तक देश भर में 52,10,302 बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जा चुका था। यानी मातृ स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और कैंसर की समय समय पर जांच, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रोताओं, स्वास्थ्य के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता भी महिला सशक्तिकरण का अहम हिस्सा है।
वित्तीय समावेशन से लेकर पंचायती राज, संसद और रक्षा क्षेत्र तक महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आइए सुनते हैं एक और रिपोर्ट और जानते हैं कि किस तरह नारी शक्ति विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन रही है। स्वस्थ और शिक्षित महिला के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही परिवार और समाज में अपने फैसले खुद लेने में अधिक सक्षम होती है। इसलिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को भी विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पहलों के माध्यम से बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य केवल उनकी व्यक्तिगत आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें परिवार और समाज के आर्थिक फैसलों में अधिक सक्षम बनाना भी है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र में भी साफ दिखाई देती है। 8 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 96 करोड़ 88 लाख मतदाताओं में 47 करोड़ 15 लाख से अधिक महिलाएं थीं। ये आंकड़ा बताता है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कितनी व्यापक हो चुकी है। स्थानीय शासन में भी महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। 19 मार्च 2025 तक देश में 14,50,000 महिलाएं निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थीं। ये कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। यानी गांवों और स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़े फैसलों में महिलाएं अब बड़ी भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी 106वें संविधान संशोधन अधिनियम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात लागू होगा। श्रोताओं, नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी अब रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए से 17 महिला कैडेटों के पहले बैच ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर स्नातक किया। अब तक लगभग 160 महिला कैडेट एनडीए में शामिल हो चुकी हैं। ये बदलाव दिखाता है कि महिलाओं के लिए अवसर अब पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता, कृषि, स्थानीय शासन और रक्षा, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। श्रोताओं, आज नारी शक्ति केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही है। सरकार का जोर अब कल्याण से आगे बढ़कर महिलाओं को नेतृत्व, सम्मान और अवसर देने पर है। जब किसी महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता, इसका लाभ उसके परिवार, बच्चों और पूरे समुदाय तक पहुंचता है। यही वजह है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में नारी शक्ति को एक महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। चाहे महिला उद्यमी के रूप में हो, किसान के रूप में, कर्मचारी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में या देश की सुरक्षा में योगदान देने वाली अधिकारी के रूप में, महिलाओं की भूमिका लगातार व्यापक हो रही है। स्वस्थ महिला, सशक्त महिला और आत्मनिर्भर महिला, यही मजबूत परिवार, मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र की पहचान है। नारी शक्ति की यह बढ़ती भागीदारी भारत को अधिक समावेशी, सक्षम और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। प्रस्तुति सहायक हैं अलका सिंह। नमस्कार।